नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेट परीक्षा यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट की जो ट्रेनिंग है उसके संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में हम नेट परीक्षा से संबंधित जो प्रशिक्षण है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और एक तरह से ब्रीफ आपको एक नेट प्रशिक्षण मिलने जा रहा है इस वीडियो में। ये जो नेट परीक्षा का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में होना है और ये मंडल वाइज जो समय सारणी दी हुई है आप देख सकते हैं। इसमें 11 से 16 सितंबर के बीच समस्त मंडलों में ये निपुण असेसमेंट टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको 4 बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। पहला सेक्शन है इसमें आंकलन के बारे में, आंकलन कैसे करना है हमें सरल ऐप से, और दूसरा है आंकलन से पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी है, और तीसरा है आंकलन के दौरान क्या क्या होना है, और चौथा आंकलन को सफल बनाने के लिए हमारे क्या दायित्व। पहला जो सेक्शन है आंकलन के बारे में सूचना, यानी आंकलन का समय क्या रहेगा। कक्षा 1 से जो 3 तक का जो कार्यक्रम रहेगा वो 9 से 10:30 बजे का आंकलन का समय रहेगा और 10:30 से 11:30 के बीच कॉपियों का स्कैन किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 4 से 8 तक का जो आंकलन है वो 8:50 से लेके 10:20 के बीच किया जाएगा और 10:20 से लेके 12:20 तक आंकलन के पश्चात जो स्कैन करने का समय है वो रहेगा। इसके बाद सेक्शन 2 में आंकलन से पहले में क्या क्या तैयारियां करनी है, जैसे कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। कक्षा 1 से 5 का जो है वो हिंदी और गणित का असेसमेंट होना है इस टेस्ट के माध्यम से, और कक्षा 6 से 8 तक का गणित और विज्ञान विषय का टेस्ट होना है। जो सरल ऐप है हमारा उसे कैसे इंस्टॉल करना है। अपनी जो अगर आपके पास पुरानी जो सरल ऐप है फ़ोन में तो उसको आप डिलीट कर दें। नई सरल ऐप आपको APK से डाउनलोड करनी होगी। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकेंगे। दोनों ID और पासवर्ड हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है प्रेरणा पोर्टल पर वही रहेगा। हम डायरेक्ट लिंक पे जाएंगे और APK ऐप को क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे और सारी परमिशन दे देंगे जो मांगेगा ये, और इसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के पश्चात हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए लॉगिन ID अपना वही जो प्रेरणा पोर्टल का मोबाइल नंबर है उसको डाल देंगे और उसके बाद पासवर्ड में भी जो प्रेरणा पोर्टल का मोबाइल नंबर वही डाल देंगे। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट जो दूसरी स्क्रीन आपको दिख रही है ऐसे आ जाएगा। असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर वो क्लास मांगेगा कि कौन सी क्लास का आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं। हमें क्लास भरना है, बाकी सेक्शन और बाकी डिटेल उसमें खुद आ जाएंगी और फिर हमें आगे प्रोसीड करना होगा। डेटा का जांच भी करना होगा कि हमारा कोई बच्चा छूट तो नहीं रहा या फिर हमारा कोई नाम गलत है किसी बच्चे का, तो उसको सुधार करने के लिए हमारे पास 8 सितंबर तक का समय है। हमें 8 सितंबर तक उसकी जांच करके उसे करेक्ट कर लेना है और वो फिर इधर अपडेट हो जाएगा। 8 सितंबर के बाद ये डाटा अपडेट नहीं होगा। इसी प्रकार सेक्शन 3 आंकलन के दौरान हमें क्या करना है। जो प्रश्न पत्र होगा वो प्रति 5 बच्चों पे एक प्रश्न पत्र दिया रहेगा कक्षा 1 से 3 तक के लिए, और कक्षा 4 से 8 तक के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से एक प्रश्न पत्र मिलेगा। कक्षा 1 से 3 का जो संचालन हमें करना है आंकलन के दिन वो कैसे होगा, तो जो आंकलन का समय है वो 9 से 10:30 के बीच होगा। इसमें हमें सबसे पहले सरल ऐप पर जो बच्चे नहीं आए हैं उनको एब्सेंट मार्क कर देना है। उसके बाद प्रत्येक बच्चे को अपने पास बुलाकर व्यक्तिगत उसे हमें उसकी जो ID है स्टूडेंट ID उसको मार्क करना है और उसका असेसमेंट करना है। इसी प्रकार हम सभी बच्चों का असेसमेंट कर लेंगे और उसके बाद जो OMR शीट होगी उनको स्कैन किया जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कक्षा 1 से जो 3 तक की OMR शीट होगी उसका हमारे पास सैंपल है। इसमें हमें सबसे पहले जो बच्चे की स्टूडेंट ID वो फिल करना है और उसके बाद जो आंसर है बच्चा देता है उनको हमें मार्क करना। जो कोई बच्चा नहीं बता पा रहा कोई प्रश्न तो उसको हम खाली छोड़ देंगे। इसी प्रकार जो कक्षा 4 से 8 का संचालन होगा आंकलन के दिन वो कैसा होगा। इसमें सबसे पहले हम बच्चे को जो बच्चे नहीं आए हैं उनको एब्सेंट मार्क कर देंगे और उसके बाद बच्चे को प्रश्न पत्र और OMR शीट दे देंगे और उन्हें बच्चों को समझा भी देंगे जिससे बच्चा गलती ना कर पाए कि कैसे उसको भरना है और कैसे जो गोले काले करने हैं। ये कक्षा 4 से 8 तक का जो सैंपल है OMR शीट का ये आप देख सकते हैं। जो एब्सेंट मार्क करने का तरीका क्या है, इसमें लॉगिन कर लेंगे हम सबसे पहले।
सबमिट करने के बाद हमारे पास उस कक्षा की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसमें सभी बच्चों को प्रेजेंट दिखाया होगा। जो बच्चा नहीं आया है हमें उसको एब्सेंट मार्क कर देना है और सबमिट कर देना है। आंकलन के दौरान हमें क्या करना है, सरल ऐप कैसे हमें स्कैन करनी है कॉपियों को, इसके बारे में देखिए स्क्रीन पे। स्कैनिंग करने के लिए हम सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे सरल ऐप पे। सरल ऐप पे लॉगिन करने के बाद जिस कक्षा को हमें स्कैनिंग करनी है उसको मार्क करके हम आगे प्रोसीड कर देंगे। तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुछ सामने आ जाएगा। तो हम उस पर यहाँ पे एक बॉक्सेस में लिखा रहेगा स्टार्ट स्कैनिंग। जिस बच्चे की हमें ओमार शीट स्कैन करनी है उसको हम स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद उस पर आपको सक्सेसफुल आएगा तो वो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद हम सक्सेसफुल प्रोसेसिंग के बाद बच्चे की जो ओमार शीट है वो साथ में हम मिला भी सकते हैं। जब उसकी सक्सेसफुली स्कैनिंग हो जाएगी तो हम उसके मार्क्स भी देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं और एक्चुअल में जो उसकी कॉपी है उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके मिलाने के बाद ही हम उसको सेव करेंगे। इसी प्रकार हम 1 बाय 1 सभी बच्चों का स्कैनिंग कर लेंगे और स्कैनिंग करने के बाद जब पूरी क्लास की स्कैनिंग हो जाएगी तो हम उसको सबमिट कर देंगे। आंकलन के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, अदर पेन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, हमें बिल्कुल प्लेन सरफेस पे हमें रख के स्कैनिंग करनी है और प्लेन सरफेस पे ही रख के हमें मार्क करना है ओमार शीट में। और गोले को हमें आधा अधूरा काला ना करें और कोई चिन्ह ना लगाएं, केवल अच्छे से बॉल पॉइंट जो ब्लैक पेन हमारा उससे पूरा राउंड करके पूरा गोला काला करें। जो हमारी मानक संख्याएं हैं केवल इन्हीं का ही प्रयोग करें। अदर संख्याओं को अगर हम प्रयोग में लाएंगे तो वो स्कैनिंग नहीं होगी। ओमार शीट होगी उसको फोल्ड ना करें और ना ही बच्चों को फोल्ड करने दें, उससे स्कैनिंग की प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है हमें। और जो अपना मोबाइल है वो लैंडस्केप मोड में रखें। स्कैन करते हुए मोबाइल को सीधा 180 डिग्री पे रखें। इसमें स्कैन करते हुए हमें कोई और सामान ना रहे सीट पे, ओमार शीट पे हमारे कोई आसपास कोई सामान ना रहे, इसका भी ध्यान रखें। और एक साथ हमें कहीं स्कैनिंग ना हो, इससे बचने के लिए हमें केवल एक ही सीट को रखना है और तब स्कैनिंग करनी है। और रोशनी का भी ध्यान रखें, प्रॉपर जहाँ पे रोशनी आ रही है वहीं पे ओमार शीट रख के स्कैन करें। लास्ट और अंतिम सेक्शन है कि आंकलन को सफल बनाने के लिए हमारे क्या दायित्व हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे अध्यापक हैं उनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है, प्रेरणा पोर्टल पर जो डाटा चेक करना है, और अगर कोई समस्या है तो ARP से सहयोग लें। और इसी प्रकार अगर हमारी कोई समस्या नहीं सुलझती है ARP के द्वारा भी या DC या फिर BO के द्वारा हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है, हम उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।